बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सप्लाई चैप्टर। सप्लाई पढ़ लिया, लॉ ऑफ सप्लाई भी देख लिया हमने, उसकी चेंजेस भी देख ली। चेंजेस के साथ अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम देखेंगे शिफ्ट इन सप्लाई, रसद में तब्दीलियाँ। अच्छा जी, रसद में तब्दीलियाँ कैसे होती हैं, मतलब रसद में शिफ्टिंग कैसे होती है। वो शिफ्टिंग नहीं थी, वो मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व था। हमने एक ही खत रसद पर दो तब्दीलियाँ देखी थी, ठीक है। वो हमने कैसे देखी थी, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास सप्लाई कर्व है। हमने कहा था जब हम नीचे से ऊपर मूव करेंगे ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन, रसद में फैलाव। हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में ये देखा था। फिर हमने देखा था जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं कमी वाक़या हो रही है, इसको क्या कहा था, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, रसद में कमी। लेकिन ये शिफ्टिंग है, इसमें ख़त रसद तब्दील होगा। लिहाजा पहला क्या है, राइज इन सप्लाई, रसद में फैलाव या फैलना। क्या है, इसकी दो सूरत हाल है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी पहली सूरत, और सेकंड पॉसिबिलिटी दूसरी सूरत। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, डेफिनेशन क्या है, अगर प्राइस सेम रहे, अगर प्राइस सेम रहे और रसद में इजाफा हो जाए, क्या कहा जाता है, रसद का फैलाव कहा जाता है। कैसे, प्राइस 10 है, सप्लाई 20 है, फिर प्राइस वही है, सप्लाई बढ़कर कितनी होगी, 20 से 30 होगी। प्राइस वही है, सप्लाई में इजाफा हो गया, 30 से कितनी हो गई, 40 हो गई। समझ आ रहा है, प्राइस वही है लेकिन सिर्फ सप्लाई में इजाफा हुआ है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्राइस तब्दील नहीं होती, लेकिन उस प्राइस, फिक्स प्राइस के ऊपर हमारी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती। क्यों बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। ओके, आगे देखें। अब ये देखें 10 और 20 इसको ज्वाइन किया, ये हमारा पहला ख़त रसद है। आगे प्राइस वही है, सप्लाई बढ़ गई 10 से 30। जब सप्लाई बढ़ गई तो हम आगे मूव कर गए हैं एस प्राइम और एस प्राइम पर। जब ख़त रसद आगे शिफ्ट होता है उसको रसद का क्या कहते हैं, रसद का बढ़ना, राइज इन सप्लाई। आगे प्राइस वही है, रसद बढ़ गई, कितनी हो गई, 30 से 40, रसद में इजाफा हो गया, ख़त रसद आगे मूव हो गया। हम कहाँ चले गए, एस प्राइम से एस डबल प्राइम, ठीक है। देखें पहले रसद 20 थी, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई। जब ख़त रसद आगे मूव करेगा इसको क्या कहा जाता है, राइज इन सप्लाई। अब सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं, वो तो देख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये फ़र्ज़ करेंगे अगर सप्लाई में कोई तब्दीली वाक़या ना हो, अगर रसद में कोई तब्दीली वाक़या ना हो और हमारी कीमत क्या हो जाए, कम हो जाए। कीमत कम क्यों हुई, क्योंकि बाज़ों का डिमांड फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। देखें 20 है सप्लाई, प्राइस 30 है, फिर 20 है, प्राइस कम हो गई, फिर 20 है, फिक्स्ड हो गई, आगे प्राइस लेवल कम हो गया। अब यहाँ देखें पहला ख़त रसद कहाँ है, 20 और 30, ये वाला पॉइंट। फिर हमने क्या बोला, हमने ये कहा प्राइस फिक्स है, हमारी क्या है, सप्लाई फिक्स है, प्राइस कम हो गई, प्राइस कम हो गई 30 से 20। हम कहाँ मूव किया, डाउनवर्ड। सप्लाई कहाँ मूव हो रहा है, डाउनवर्ड। जब हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं हमारा ख़त रसद एस प्राइम और एस प्राइम है। सप्लाई जो है वही है, प्राइस और कम कर दें। जब प्राइस और कम हुई 10 से 20, ख़त रसद और मूव हो गया, एस डबल प्राइम और एस डबल प्राइम, ठीक है। तो लिहाजा आपने याद रखना है रसद में इजाफा ऊपर की तरफ भी होता है और रसद में इजाफा नीचे की तरफ भी होता है। जब शिफ्टिंग हो तो नीचे मूव करते हैं, इसको भी क्या कहा जाता है, राइज इन सप्लाई। अब हम देखेंगे कमी कैसे वाक़या होती है। हाँ जी, हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, फॉल इन सप्लाई, रसद का गिरना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी पहली सूरत हाल में क्या होता है, और सेकंड पॉसिबिलिटी सेकंड सूरत हाल में क्या होता है। अब हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसका या पहला केस देखते हैं। पहला हमारा केस क्या कहता है, अगर प्राइस सेम रहे, आपको नज़र भी आ रहा होगा प्राइस सेम है, ओके। आगे देखिए अगर ये प्राइस सेम है लेकिन सप्लाई कम हो जाए, सप्लाई क्या हो गई 40 से कम हो गए 30 से कम हो कितनी हो गई 20। अब इस चीज़ को डायग्राम में लें, ठीक है। प्राइस 10 है, ये नज़र आ रहा है, प्राइस फिक्स हो गई। पहला ख़त रसद क्या है, पहला पॉइंट 10 पे 40, ये वाला पॉइंट, ठीक है। जब हमारे पास सप्लाई कम हुई हम कहाँ मूव करें, आगे की तरफ। 40 से कम हो क्या हो गई 30, हमारा पहला ख़त रसद एस प्राइम और एस प्राइम। जब इसी कीमत पर रसद में और कमी वाक़या हो जाती है तो रसद क्या हो गई, 30 से कम और क्या हो गई
20 हो गई, हमारा ख़त रसद आगे मूव कर रहा है एस डबल प्राइम और एस डबल प्राइम। ठीक है, रसद में इजाफा होता है तो ख़त रसद आगे मूव करता है। जब रसद में कमी होती है, गिरना, फॉल में हम कहाँ मूव करेंगे? बैकवर्ड। रसद कमी वाक़या हो रही है। आगे देखें इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी। हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या कहती है? सेकंड पॉसिबिलिटी ये कहती है कि अगर रसद वही रहे, रसद में कोई तब्दीली वाक़या ना हो और कीमत क्या हो? कीमत हमारी बढ़ जाए। कीमत क्या बढ़ रही है? 10, 20 और 30। देखिए सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, जितनी स्टॉक पहले था उतना स्टॉक अब है, लेकिन प्राइस क्यों बढ़ गई? प्राइस इसलिए बढ़ गई, हो सकता है कि वो चीज़ फैशन में आ गई हो सकता है कि अचानक उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाए। जब किस चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो बाज़ औक़ात फ़रोख्त करने वाला चीज़ की सप्लाई नहीं बढ़ाता, उसी सप्लाई के ऊपर वो प्राइस बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि उसके पास स्टॉक में पहले से बहुत सारा जो है चीज़ें पड़ी होती हैं, लिहाजा उसे मज़ीद सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें क्या शो कर रहा है? प्राइस 10 है। ठीक है, प्राइस 10 है, हमारा पहला पॉइंट। सप्लाई कर प्राइस बढ़ गई, 10 से 20 होगी, हम कहाँ मूव करें? ऊपर। 10 से कितना हो गई? 20। हमारी सप्लाई कितनी है? 20। ठीक है, हमारी प्राइस और बढ़ गई, 20 से 30, हमारी सप्लाई कितनी है? 20। ये देखें 10 से मूव होके 20 से मूव होके 30। पहला ख़त रसद ऐसे, जब रसद बढ़ेगी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे एस प्राइम। जब रसद में मज़ीद इजाफा हो गया, वो 20 से बढ़कर 30 हो गई है, तो ख़त रसद और मूव हो गया एस डबल प्राइम और एस डबल प्राइम। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि रसद में जो कमी वाक़ होती है, जो फॉल आता है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब हमने कानून रसद भी पढ़ लिया, चेंजेस भी पढ़ ली, शिफ्टिंग भी पढ़ ली। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।